हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका, जिसमें आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, अबाउट द सेल। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका की सामान्य जानकारी, कोशिका क्या होती है। इसके बाद हम लोग का सेकंड टॉपिक सेल में आता है सेल थ्योरी, जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं, कोशिका का सिद्धांत। तीसरा इसमें टॉपिक आएगा हम लोग का सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम लोग कोशिका का संरचना कहते हैं, कोशिका का संरचना कहते हैं। इसमें अगला जो टॉपिक है वो आता है सेल ऑर्गेनल, जिसे कोशिका का कोशिकांग कहते हैं, जिसे कोशिका का कोशिकांग कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेल या सेल टाइप्स, जिसे कोशिका का प्रकार कहते हैं, कोशिका के प्रकार। और सेल का सबसे लास्ट टॉपिक आता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन। तो सेल में ये कुछ टॉपिक हमें पढ़ने हैं और इन सभी को पढ़ने के बाद हमारा सेल टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल यानी कि कोशिका की सामान्य जानकारी, कोशिका की सामान्य जानकारी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, कोई क्या है, व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। अब ये जो व्यक्ति है ये पाचन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। ये व्यक्ति है ये श्वसन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, श्वसन कर रहा है, ठीक है। तो पाचन करेगा तो ये ग्लूकोज में टूटेगा, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। श्वसन करेगा तो ऑक्सीजन लेगा। जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के पश्चात ये बनाता है एटीपी। क्या बनाता है, एटीपी। साथ में जल बनाता है, ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये तो है अपशिष्ट पदार्थ, ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। ये कैसे हैं, तो ये अपशिष्ट पदार्थ है। लेकिन ये जो एटीपी है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आके एटीपी के रूप में जमा हो गया और इसी से हमारा बॉडी क्या होने लगा, चार्ज होने लगा। इसी से हमारा बॉडी चार्ज होने लगा, यानी ये जो एटीपी है इसी से हमारा बॉडी चार्ज होने लगा और इससे हमें ऊर्जा मिलने लगी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहाँ है, कोशिका के अंदर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका समस्त
जीवधारियों की सूक्ष्मतम इकाई है। यानी कि कोशिका सभी जीवधारियों की क्या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग का आता है सेल थ्योरी। क्या आता है? सेल थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत, चलिए ये क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन और एक का नाम था थियोडोर स्वान। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को लेके 3 बिंदु दिए थे। कितने बिंदु? 3 बिंदु दिए। ठीक है, इसमें पहला बिंदु में इन्होंने कहा कि प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। पहला बिंदु दिए। दूसरा बिंदु में इन्होंने बोला, ये दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु में इन्होंने कहा कि वह जीवधारी जिसके पास केवल एक कोशिका है, केवल एक कोशिका, इसे एक कोशिकीय जीवधारी कहेंगे। एक कोशिकीय जीवधारी। और जिनके पास एक से अधिक है, जिनके पास क्या है? एक से अधिक है, एक से अधिक कोशिका रहे, उन्हें बहुकोशिकीय जीवधारी कहते हैं। उसके बाद मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने तीसरा और अहम बिंदु दिया। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। क्या होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। जिसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और हमारा जीवन तभी तक चलेगा जब तक ये बायोकेमिकल रिएक्शन होता रहे। ठीक है, इसी के बीच में एक नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये वैज्ञानिक आए और इन्होंने कोशिका सिद्धांत को लेके, किसको? कोशिका सिद्धांत को लेके इन्होंने चौथा बिंदु जोड़ा। कौन सा बिंदु जोड़ा? चौथा बिंदु जोड़ा। और इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक पूर्ववर्ती, मान लीजिए कि यह एक पूर्ववर्ती क्या है? कोशिका है। ठीक है, जिससे हम लोग इसे क्या कहते हैं? तो मदर सेल। इसे क्या कह दिए? मदर सेल। अब ये जो पूर्ववर्ती कोशिका है ये क्या होती है? विभाजित होती है। चलिए इसको विभाजित करते हैं। ये क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। ठीक है, ये क्या हो गई? विभाजित हो गई। तो जब विभाजित होगी तो ये इस तरीके से नए कोशिकाओं को क्या करती है? जन्म देना शुरू करती है। नई कोशिकाओं को क्या करती है? जन्म देती है। और उसके बाद ये एक
नया कोशिका का निर्माण करती है और इसी कोशिका को हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। इसे वो क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं, जिसे पुत्री कोशिका भी कहा जाता है, जिसे पुत्री कोशिका भी कहा जाता है। अगर मेथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान या फिर रुडोल्फ विर्चो ये सब का बात करें तो इन्होंने 1830 से 1850 के बीच में कोशिका सिद्धांत को दिया था। कोशिका सिद्धांत को दिया था, यानी 1830 से 1850 के बीच में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है कि कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1830 से 1850 के बीच में। अब इसके बाद बात हम लोग करते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। सेल डिस्कवरी यानी कि कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने किया? ठीक है, चलिए इस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में 1665 में बताया। कब बताया? 1665 में बताया। और इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, इस पुस्तक में इन्होंने कोशिका के बारे में बताया है कि कोशिका क्या है, कैसा है। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने ओक का वृक्ष, ओक के वृक्ष का जो छाल होता है उसी को उन्होंने कार्क कहा था। उसी को उन्होंने क्या कहा था? कार्क के टुकड़े को, इसके टुकड़े को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। जब वो देखे तो इसमें उन्हें कई ब्लॉक मिले। इसमें उन्हें कई छोटे छोटे ब्लॉक मिले। छोटे छोटे क्या मिलते हैं? ब्लॉक मिलते हैं। इसे इन्होंने सेलुला कहा है। इसे इन्होंने क्या कहा? सेलुला। ठीक है, इसे इन्होंने क्या कहा? सेलुला कहा। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका के बारे में बताया था वह कोशिका पादप थी। वह कोशिका कैसी थी? पादप कोशिका थी। साथ ही साथ यह कोशिका मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो ये सब रॉबर्ट हुक से आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था एंटी वॉन लीवेनहॉक। एंटी वॉन
ल्यूवियन हॉक। इन्होंने भी कोशिका के बारे में बताया। इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका के बारे में बताया। जीवित कोशिका के बारे में बताया, ठीक है। और ये कौन सा जीवित कोशिका था? तो तालाब के जल से, तालाब के जल से जीवित कोशिका के बारे में इन्होंने बताया था। कौन? एंटोइन ल्यूवेन हॉक। अब यहाँ से कुछ और भी सवाल बनते हैं, जैसे कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, इस पे भी बात करते हैं। तो कोशिका से संबंधित प्रमुख बिंदु, चलिए इस पे भी जान लेते हैं। तो शरीर की कोशिका में, यानी शरीर की अगर कोशिका बोला जाए, शरीर की कोशिका, वो भी कैसी कोशिका? सबसे लंबी, तो वो न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। यानी कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अगर मेल का कहा जाए, मेल में क्या है? सबसे छोटा, मेल में सबसे छोटा, ठीक है। और यहीं पे लिख देते हैं सबसे बड़ा, तो अगर हम लोग सबसे छोटा का बात करें तो इसमें स्पर्म है। इसमें क्या है? स्पर्म। इसमें स्पर्म है। मेल में सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? स्पर्म होता है। और मेल का सबसे बड़ा कोशिका न्यूरॉन होता है। कौन होता है? न्यूरॉन। अगर हम लोग फीमेल का बात करें, किसका बात करें? फीमेल। तो फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, जिसे हम लोग कहते हैं एग। क्या है? एग सबसे बड़ी कोशिका है। और अगर सबसे छोटी कोशिका का बात करें, सबसे छोटी कोशिका, तो ये है आरबीसी। कौन है? आरबीसी। इसके बाद अगर दुनिया का, ठीक है, पूरे विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए तो यह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। अगर सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात किया जाए, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो यह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, ठीक है, जो कि इतना छोटा है, इसे बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। कल के लेक्चर में हम लोग कोशिका के प्रकार और उसके संरचना के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग उसके संरचना को धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें।